आप नामक पाठ का अध्ययन करेंगे जो मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखित महाकाव्य साकेत से लिया गया है। जो साकेत महाकाव्य है वो रामचरितमानस पर आधारित है। इसमें कुल 12 खंड हैं और जो क्लास 12 के सिलेबस में है वह 8वां सर्ग है जिसका आपको अध्ययन करना है। इस महाकाव्य यानी साकेत को लिखने के कारण मैथिली शरण गुप्त को सन 1932 में मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित भी किया गया था। खैर अब इसके इतिहास को छोड़ते हुए हम अपने पाठ पर आते हैं। स्टूडेंट, इस कविता का शुरुआत यहाँ से है कि जब श्री राम का वनवास हो जाता है 14 वर्ष के लिए तो भातृ प्रेम से विह्वल भरत यह वेदना नहीं सहन कर पाते हैं और गुरु श्रेष्ठ वशिष्ठ माताएं तथा अयोध्या के कई सारे जनों के साथ श्री राम को वापस लाने के लिए भरत वन को जाते हैं और वहां पर श्री राम को मनाकर वापस अयोध्या लाने के लिए एक सभा का आयोजन किया जाता है। वहीं से इस कविता का शुरुआत है। तो फिर चलिए कविता देखते हैं। तदनंतर बैठी सभा उठज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। कवि कहते हैं कि तद अनंतर यानी इसके पश्चात बैठी सभा बैठी हुई थी। कहाँ बैठी हुई थी? उटज के आगे। उटज मतलब होता है झोपड़ी, यानी जो सभा थी श्री राम के झोपड़ी के ठीक सामने बैठी हुई थी। नीले बितान के तले दीप बहु जागे। नीले बितान, बितान मतलब होता है आकाश के नीचे, नीले आकाश के नीचे या फिर कह सकते हैं नीले आकाश रूपी तंबू के नीचे बहुत सारे दीप जल रहे थे, यानी बहुत सारे दीप रूपी मनुष्य बैठे हुए थे। यानी श्री राम के कुटिया के ठीक सामने सभा लगा हुआ था और नीले तंबू के नीचे बहुत सारे मनुष्य बैठे हुए थे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणाम सुकुन भयातुरों के थे वे। टकटकी लगाए और सुर जो थे देवता, सुर मतलब होता है देवता, टकटकी लगाकर मतलब भरी निगाह से देख रहे थे किसको? उस सभा को। और परिणाम सुकुन भयातुरों के थे वे, और उस सभा के परिणाम को लेकर भयातुर थे, भयभीत थे, डरे हुए थे उस सभा के परिणाम को लेकर कि कहीं श्री राम अगर वन से अयोध्या वापस चले गए तो फिर इस पृथ्वी पर राक्षसों का वास रह जाएगा। इसको लेकर देवता डरे हुए थे और भयभीत होकर भरी निगाह से उस सभा को देख रहे थे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह कर। उत्फुल्ल यानी प्रफुल्ल कर देने वाली करौंदी कुंज, करौंदी एक लता का नाम है, कुंज मतलब होता है लता, वायु, उससे करौंदी नामक लता से जो वायु टकरा कर आती थी वो क्या करती थी? सबको पुलक पूर्ण कर देती थी, पूर्ण रूप से सबको पुलकित कर देती थी, महक महक कर सबको पुलकित कर देती थी। यानी करौंदी नामक लता से जब वायु टकरा कर आती थी तो सबको वहां पे सभा में उपस्थित सब लोगों को महक महक कर पूर्ण रूप से पुलकित कर देती थी। मतलब कवि कहते हैं वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। कवि कहते हैं कि आज जिस प्रकार चांदनी उस सभा में थी वैसी चांदनी तो आज चंद्रलोक में भी न हो। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी, और प्रभु यानी श्री रामचंद्र जी बोले, गिरा गिरा मतलब होता है वाणी, गंभीर नीर निधि जैसी, किसकी तरह वाणी बोले? गंभीर रूप में। किसकी तरह गंभीर? नीर निधि, नीर निधि मतलब होता है समुद्र, और प्रभु श्री रामचंद्र जी समुद्र की तरह गंभीर वाणी में बोले। क्या बोले? आगे देखते हैं। हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। और जैसे ही श्री रामचंद्र जी बोले अपने गंभीर वाणी में कि हे भरत भद्र, हे भरत अब तुम अपना अभिप्सित यानी उद्देश्य अपना यहाँ आने का प्रयोजन कहो, और जो हुई श्री रामचंद्र जी अपने मुख से बोले सब सजग हो गए। उस सभा में उपस्थित सब लोग सजग हो गए, ऐसे सजग हो गए कि जैसे भंग हुआ जो सपना, जैसे कि वो अभी नींद में हो और उनका कोई सपना देख रहे थे वो भंग हो गया हो, इस तरह से सब लोग उस सभा में उपस्थित जितने भी लोग थे सजग हो गए। हे यार रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। भरत कहते हैं श्री राम से कि हे आर्य, क्या भरत का भी कोई अभिप्सित अभिप्राय उद्देश्य रह गया है जब उसे अयोध्या जैसा अकंटक राज्य निष्कंटक राज्य मिल गया हो तब भी। यानी जब मुझे अयोध्या जैसा निष्कंटक राज्य मिल गया हो तो भला मेरा क्या अभिप्राय हो सकता है। पाया तुमने तरुतले अरड़े बसेरा, रह गया अभिप्सित शेष तदभिका मेरा। भरत कहते हैं कि हे भैया, आपने तरु तले, तरु मतलब होता है वृक्ष, अरड़े मतलब होता है जंगल, आपने वृक्ष के तले जंगल में वास पाया, रह गया अभिप्सित शेष तदभिका मेरा। और इससे बचा हुआ क्या उद्देश्य रह सकता है? इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या उद्देश्य हो सकता है कि आप जंगल में रहें और मैं महल में? तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, रह गया अभिप्सित और तथापि भागा। और पिताजी अपने शरीर को मतलब शरीर तड़प तड़प कर आपके न होने से तड़प तड़प कर तप्त होकर, तात मतलब पिता अपने शरीर को छोड़ दिए, क्या रहा अभिप्सित और तथापि भागा। और इस भागे भरत का अभिप्सित और क्या
क्या अभिप्राय हो सकता है? हाँ, इसी हयस के हेतु जन्म था मेरा, निज जननी के ही हाथ अनंत था मेरा। भरत कहते हैं बहुत दुखी होकर कि क्या इसी अयस के लिए मैं पृथ्वी पर पैदा हुआ था, मेरा जन्म हुआ था इसी अयस के लिए, निज जननी के ही हाथ अनंत था मेरा। क्या मेरा अपने ही माँ के हाथों से हनन होना लिखा था, जो मैं अपने माँ के द्वारा किए गए इस कृत्य के कारण इतना लज्जित और अपमानित हो रहा हूँ। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ कर जिसका। अब कौन अभिप्सित, अब कौन सा अभिप्राय, और आर्य, हे आर्य अब मेरा कौन सा अभिप्राय है, और वह किसका, अब मैं किसका हूँ। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ कर जिसका, वह संसार नष्ट हो जाता है उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए संसार नष्ट हो जाता है जिसके लिए उसका घर भ्रष्ट हो गया हो। जिस व्यक्ति का घर भ्रष्ट हो गया हो उसके लिए संसार नष्ट हो जाता है। हे यार, अब मेरा क्या उद्देश्य हो सकता है, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे यार बता दो तुम्हें अभिप्सित मेरा। भरत कहते हैं कि राम से कि हे भैया आप ही मेरे अभिप्सित को बता दीजिए, आज तो मैंने खुद से ही अपने ही मुंह फेर लिया है, तो आप ही मेरे अभिप्राय को प्रकट कर दीजिए। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से विनोद उन्हें फिर सींचा। और ज्यों ही भरत ये बात कहे कि आज मैंने ही स्वयं अपने आप से मुंह फेर लिया है, प्रभु श्री राम जी उठ खड़े हुए और भरत को पकड़कर अपने हृदय पर खींच लेते हैं और रोते हुए आंसू से बड़े सविनोद और बड़े प्रेम के साथ उन्हें सिंचित कर देते हैं। उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही न जान न पाई जिसको। श्री राम कहते हैं भरत की अरे पगले, उसके आशय की था, तुम्हारे आशय की, तुम्हारे अभिप्राय की भला किसको था मिल सकती है, कौन जान सकता है तुम्हारा आशय। जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, जिसको जन्म देने वाली जननी, जन्म देने वाली माँ ही जिसको नहीं समझ सकी, जिसको नहीं जान पाई, उसके आशय की भला किसको था मिल सकती है, भला तुम्हारे आशय को कौन जान सकता है। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कह के ईश्वर को। और जो ही यह इतनी बात सुनी कैकेयी कि जब तुम्हें जन्म देने वाली माँ ही तुम्हें नहीं जान सकी है भरत, तो तुम्हारे आशय को भला कौन जान सकता है। तो इस बात को सुनकर कैकेयी बोली कि अगर ये बात सच है तो अब तुम लौट चलो तुम घर को, अब तुम घर लौट चलो। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी ईश्वर को, कैकेयी के द्वारा कहे गए इस अटल स्वर को सुनकर सब लोग, सभा में उपस्थित सभी लोग चौंक गए। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारा वृत्ता यथा विधुलेखा। और वहां पे उस सभा में उपस्थित सभी लोग महारानी कैकेयी की ओर अचानक से देखने लग जाते हैं। वैधव्य तुषारा वृत्ता यथा विधुलेखा, वह वैधव्य विधवा यानी श्वेत वस्त्र धारण किए, तुषारा वृत्ता, तुषार यानी कोहरा से, वृत्ता यानी ढककर, कोहरा से ढके हुए, यथा विधुलेखा जैसे चंद्रमा की किरणें, चंद्रमा की विधु मतलब होता है चंद्रमा की किरणें उस पर पड़ रही थी तो और भव्य लग रही थी। और उनको सब लोग, सभा में बैठे सब लोग उनको देखने लग जाते हैं। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हा गोमुखी गंगा। बैठी थी अचल तथापि जो कैकेयी थी वो अचल होकर अडिग बैठी हुई थी, तथापि यद्यपि असंख्य तरंगा, उनके मन में असंख्य तरंग असंख्य विचार उठ रहे थे। कैकेयी अचल होकर बैठी हुई थी तथा उनके मन में असंख्य तरंग असंख्य विचार उठ रहे थे। वह सिंही यानी सिंहिया है कैकेयी के लिए, वह कैकेयी अब थी हा गोमुखी गंगा, अब अपने पश्चाताप करके, अपने पापों का पश्चाताप करके गोमुखी गंगा के समान पवित्र हो गई थी। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। अब कैकेयी कहती है कि हाँ जनकर यानी जन्म देकर भी मैंने भरत को न जाना, मैं भरत को नहीं समझ पाई। सब सुन लें, यहाँ बैठे सभी लोग सुन लें इस बात को, तुमने अभी, हे राम तुम अभी स्वयं इस बात को माने हो, अपने मुंह से कहे हो कि मैं जन्म देकर भी भरत को नहीं जान पाई। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। कैकेयी कहती है कि हे भाई अगर ये बात सच है तो तुम घर लौट चलो। श्री राम को कहती हैं कैकेयी कि अगर ये बात सच है तो घर लौट चलो, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया, मैं हे बेटा मैं तुम्हारी अपराधीन हूँ। श्री राम से कहती है कैकेयी कि मैं तुम्हारी अपराधीन हूँ। तात का अर्थ पिता होता है लेकिन कहीं कहीं बेटे का अर्थ भी लिया जाता है, तो वहीं कवि लिख रहे हैं अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। अगर ये बात सच है तो फिर तुम घर को लौट चलो, अपराधीन मैं हूँ तात, हे बेटा मैं तुम्हारी अपराधीन हूँ, तुम्हारी मैया तुम्हारी अपराधिनी है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। शपथ लेना मतलब प्रतिज्ञा करना दुर्बलता का ही एक विशेष चिन्ह है, पर लेकिन अबला जन के लिए, अबला नारियों के लिए इससे अलग क्या रास्ता हो सकता है। इसके अतिरिक्त नारियां, अबला नारियां भला क्या कर सकती हैं शपथ लेने के अतिरिक्त। यदि मैं उकसाई गई बरस से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। कैकेयी कह रही है राम को ये विश्वास दिलाने के लिए कि हे राम मैंने भरत को ऐसा करने के लिए नहीं उकसाया था,
वही कह रही है कि यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, यदि मैं भरत के द्वारा कहने से कुकृत्य की हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी। तो जिस प्रकार मैंने अपने पति को खो दिया, उसी प्रकार मैं अपने पुत्र को भी खो दूं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार सब सुन लो। और जो ये बातें करके ये अपने मुंह से कहती है कि यदि मैं भरत के द्वारा उकसा करके, यदि मुझे भरत उकसाया हो इस कुकृत्य को करने के लिए, तो जिस प्रकार मैंने अपने पति को खो दी, उसी प्रकार मैं अपने पुत्र को भी खो दूं। इस बात को सुनकर श्री राम तुरंत उठ खड़े होते हैं कि ठहरो माँ, ऐसी बातें मत कहो। तो कैकेयी बोलती है कि ठहरो मत रोको मुझे, हे राम अब रुको, मुझे रोको मत, मैं जो कह रही हूँ वो सुन लो, सब सुन लो, कहूँ सो सुन लो, जो मैं अभी कह रही हूँ उसको सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। ये तुम मेरी इस कहे हुए बात में कोई सारांश है मेरी बात का, तो उसको चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। कैकेयी कह रही है कि मैं पहाड़ सा पाप यानी भारी पाप करके मौन यानी चुपचाप रह जाऊं, और राई भर भी यानी सरसों के दाने के बराबर यानी छोटा सा भी बड़ा पाप करके मैं छोटा सा भी अनुताप यानी पश्चाताप न करने पाऊं, मुझे पश्चाताप करने को न मिले बड़ा पाप करके, यदि मैं भरत के द्वारा यदि मुझे भरत उकसा कर कुकृत्य करने को किया हो तो। ये सारी बातें कह के इसलिए कहती है क्योंकि वह राम को तथा वहां पर उपस्थित सभी लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहती है कि इस काम के लिए भरत मुझे उकसाया नहीं था, भरत का इसमें कोई हाथ नहीं है। इसका विश्वास दिलाने के लिए ये सारी बातें कैकेयी ने वहां पर कहा है। आगे देखते हैं स्टूडेंट, बहुत ही आसान लाइनें हैं, केवल आप ध्यान से देखते जाइए, वीडियो अंत तक देखिएगा। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अंत तक आप जब आप वीडियो देख लेंगे तो आपको इस पूरे लेसन का, इस पूरे पार्ट का एक्सप्लेनेशन बहुत आसानी से आ जाएगा। थी सनक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। थी सनक्षत्र, सनक्षत्र मतलब नक्षत्रों के साथ, शशि यानी चंद्रमा, निशा यानी रात, ओस टपकाती, ओस टपक रहा था मतलब नक्षत्रों के साथ, चांदनी रात में, चंद्रमा की रात में, चांदनी रात में ओस टपक रहा था, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, और वहां पर बैठी सारी सभा, नीरव सभा, पूरी सभा हृदय थपका कर अपने हृदय पर, अपनी छाती पर हाथ पीटते हुए रो रही थी। कैकेयी की ये सारी बातें सुनकर उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। उल्का सी रानी, कवि ने तुलना किया है रानी कैकेयी का उल्का से, उल्का पिंड से, कि रानी उल्का पिंड के तरह दीप्त होकर समस्त दिशाओं को प्रकाशमान कर रही थी, सब में भय विस्मय और खेद भर रही थी। और वहां पर बैठे सभी लोगों में तथा ऊपर खड़े होकर जो देवता आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे टकटकी निगाह से, उनमें भय विस्मय डर और आश्चर्य तथा दुख को भर रही थी। क्या कर सकती थी मरी मंत्रा दासी, मेरा ही मन रह सकान निज विश्वासी। कैकेयी अब अपने शरीर पर तथा मंत्रा पर दोष देते हुए कह रही हैं, अपने मन पर को दोष देते हुए कह रही हैं कि क्या कर सकती थी मरी मंत्रा दासी, कि वो मंत्रा दासी भला क्या कर सकती थी, जब मेरा ही मन रह सका निज विश्वासी, जब मेरा ही अपना खुद का मन मेरा ही विश्वासी न रह सका, मैं अपने ही मन पर नहीं विश्वास कर पाई, तो भला मंत्रा दासी जो मर गई अब क्या कर सकती थी। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे क्या स्वयं तुझी में जागे। कैकेयी कह रही है कि जल, मेरे शरीर में प्रसिद्ध जल पंजरगत, मेरी शरीर की हड्डियां, मेरा शरीर का ढांचा अब अरे अधीर अभागे, अपने शरीर को कोसते हुए कह रही है कि अरे अधीर अभागे, हे अधीर अभागे शरीर, वे ज्वलित भाव थे क्या स्वयं तुझी में जागे। क्या इसी शरीर में ये ज्वलित भाव, ये कुकृत भावना क्या इसी शरीर में जगी थी, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ और न इस मन में। कैकेयी कह रही है लेकिन पर यानी लेकिन था केवल क्या ज्वलित भाव ही इस मन में, लेकिन क्या इस मेरे मन में केवल ये ज्वलित भाव ही बचा था, क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में, क्या इस मेरे मन में क्या कुछ और शेष, इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं बचा था उस समय कहने को। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। क्या इसका कुछ और मूल्य नहीं है, क्या ये सब वात्सल्य मात्र था, क्या यह केवल मेरा प्रेम था, मेरे पुत्र से केवल प्रेम था जो मैंने ये कुकृत किया, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, लेकिन आज वही मेरा पुत्र अन्य सा यानी पराया सा हो गया। थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। कैकेयी कहती है कि भले ही मुझ पर तीनों लोक के प्राणी थूके, मुझसे घृणा करें, नफरत करें, जो कोई जो कह सके, और जो भी कोई व्यक्ति जो मुझे कह सके कहे, भला वो क्यों चूके, वो चूके नहीं, मुझे जो भी जिसको कहना है कहे। छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। लेकिन मेरी केवल एक ही प्रार्थना है, हे राम, जो मेरा माता होने का पद है भरत का, मैं भरत की माता हूँ, इस पद को मुझसे कोई छीने ना। रे राम दुहाई, हे राम, मैं तुमसे और भला क्या प्रार्थना करूं। कहते आते थे अभी यही नरदेही, माता न कुमाता पुत्र को पुत्र भले ही। कैकेयी कहती है
कि अभी तक तो नरदेही, अभी तक तो मानव लोग केवल यही कहते आते थे कि माता न कुमाता, माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र कुपुत्र भले ही, पुत्र भले ही कुपुत्र हो सकता है। अब कहें सभी यह है विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। पर वही मानव जन, वही मानव लोग आज कह रहे हैं कि आज विधाता विरुद्ध हो गया है, उल्टा हो गया है पुत्र पुत्र ही, पुत्र तो पुत्र ही है पर रहे, लेकिन माता कुमाता हो गई है। कैकेयी ये सारी बातें कर रही हैं। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, कैकेयी कह रही है, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। कि हे राम, मैंने केवल भरत का बाह्य मात्र ही देखा था। अभी तक मैंने केवल भरत का बाह्य मात्र ही देखा था, उसका कोमल शरीर ही देखा था, दृढ़ हृदय नहीं देखा था। मैंने भरत का जो दृढ़ हृदय था उसको नहीं देख पाई, मृदुल गात्र ही देखा, केवल मृदुल भावनाएं में उसका मृदुल बोल ही देख पाई थी। परमार्थ ने देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। मैंने परमार्थ नहीं देखा, मैंने दूसरों की भलाई नहीं चाही, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, मैंने केवल पूर्ण स्वार्थ के